और व्यक्ति और कंपनी दोनों के लिए परिवर्तनकारी विकास की ओर ले जाता है। हमारे सीईओ ने हम सभी से कितनी बार कहा है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, कुछ खतरनाक करो, वास्तविक बने रहें, इसे आजमाएं। वह हमें प्रोत्साहित करता है। इन चीजों को करने के लिए हम आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और कुछ ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो शुरुआत में अजीब लग सकता है। मैं देख रहा हूं कि जेम्स हॉकिंस इस समय यहां हैं। जिम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल गया है और अब नियमित जीवन जीता है। वे शानदार हैं, लेकिन शुरुआत में वे आसान नहीं थे, है ना? आपको उस कुबर से उबरना होगा। कैमरे के सामने कुछ करने में सक्षम होने के लिए बहुत अधिक तंत्रिका की आवश्यकता होती है। इसे करने के लिए उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जरूरत होती है। लेकिन हम आप सभी को खुलकर ऐसा कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह आपको बढ़ने में मदद करता है। साहसिक निर्णय लेने के लिए मुख्य विचार एक चीज जिसे रणनीतिक जोखिम लेना कहा जाता है। यह क्या है? खैर, साहस में जोखिम शामिल है। यह होना चाहिए एक सचेत और सुविचारित निर्णय। लापरवाह जुआ नहीं। संभावित परिणामों को समझना और प्रारंभिक प्रदर्शन करना अनुसंधान महत्वपूर्ण है। आप हमेशा ऐसा करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन हमारे शरीर के तंत्र के भीतर एक बहुत अच्छी सहज चीज है जो आमतौर पर हमारी मदद करती है। वह क्या है? एक आंत की भावना। यह आम तौर पर हमें निराश नहीं करता है। हम सभी के पास यह है। हम सभी इसका उपयोग करते हैं। वास्तव में कभी-कभी हम में से बहुत से लोग इसे दबा देते हैं। हम इसे गले लगाने और वास्तव में इसे सुनने के बजाय इसे नीचे धकेलते हैं। इनमें से बहुत से उद्यमी और नेतृत्व और व्यवसाय के भीतर के लोग वास्तव में कुछ चीजों पर अपनी आंत की भावना को देखते हैं। जाहिर है, जोखिम कारक। वे उस रणनीतिक जोखिम लेने के साथ जितना संभव हो उतना कम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दिन के अंत में अनिवार्य रूप से यह उस आंत की भावना के लिए नीचे आता है कि आप क्या करने और हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलना, साहसी होना, ढीठ होना, यह वास्तव में उस एक बात के लिए नीचे है। आपको असफलता से भी सीखने की जरूरत है। वाह मैं वाह! वास्तव में मानता हूं कि यह कुछ ऐसा है जो हमारे सीईओ ने असफलताओं से बहुत देर से सीखा है। मुझे पता है कि यह असफलताओं को कहता है, लेकिन जरूरी नहीं कि यह सही शब्दावली हो। पिछले अनुभवों से सीखना, मुझे लगता है, एक बहुत अधिक प्रासंगिक कहावत है। साहसिक कदमों के परिणामस्वरूप कभी-कभी विफलता हो सकती है। मुख्य बात यह है कि इन्हें असफलताओं के रूप में, सीखने के अवसर के रूप में देखा जाए और तदनुसार रणनीतियों को समायोजित किया जाए। मुझे लगता है कि उसने ऐसा किया। उन्होंने ऐसा तब किया जब उन्होंने देखा कि चीजें सही दिशा में नहीं जा रही थीं। जब उन्होंने फिर से व्यवसाय का नियंत्रण संभाला। लेकिन उसने हमें यह भी बताया, क्या उसने नहीं कहा कि उसने बहुत समय पहले देखा था कि चीजें सही नहीं थीं और उसने एक माध्यमिक असफल सुरक्षित में डाल दिया। हम सभी के लिए हम कौन हैं और हम आगे बढ़ते हुए क्या देखने जा रहे हैं, इससे पता चलता है कि जो कुछ भी हुआ है उससे उन्होंने कैसे सीखा है। उन्होंने हमें नया वाहन, नई रणनीति, नई दिशा, लेकिन वही अंतिम लक्ष्य देने के लिए उस रणनीति को तदनुसार समायोजित किया है। इस समय रोमांचक समय हो रहा है। दृष्टि और साहस, भविष्य के लिए एक स्पष्ट दृष्टि और बीच में भी निर्णायक रूप से कार्य करने का साहस होना। साहसिक, प्रभावशाली निर्णय लेने के लिए अनिश्चितता आवश्यक गुण है। क्या आपको नहीं लगता
कि उसने ऐसे साहसिक निर्णय लिए हैं। भारी नकारात्मकता के सामने भारी प्रतिकूलता, लगभग लोगों के सामने उसके लिए उसका उपहास करते हुए चलते रहे। जिन्होंने उसे पटरी से उतारने की कोशिश की है, जिन्होंने उसे तोड़ने की कोशिश की है, जिन्होंने उसे कारोबारी तरीके से दफनाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी वह यहाँ है, भविष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि। और यह सुनिश्चित करने के लिए निर्णायक रूप से कार्य करने का साहस कि हम इसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। यहीं से साहसिक साहस का निर्णय आता यह है। वह जगह है जहां एक साहसिक निर्णय लेने से व्यवसाय में बहुत अच्छा पुरस्कार मिलता है, क्योंकि यदि आपके पास वे नहीं हैं, तो आप खुद को अलग नहीं करने जा रहे हैं। औसत झुंड से हम वाइल्ड बीस्ट के झुंड में वह ज़ेब्रा बनना चाहते हैं। हम वही बनना चाहते हैं जो सबसे अलग दिखें। हम वही बनना चाहते हैं जो अलग हो। क्यों? शुरुआत के लिए हर कोई आपकी ओर देखता है, क्योंकि हम सभी भेड़ नहीं हैं। हम हर किसी से अलग हैं। और यही कारण है कि हमारा व्यवसाय, जब हम आगे बढ़ते हैं, हम वाइल्ड बीस्ट के झुंड में वह ज़ेब्रा बनने जा रहे हैं। आपके पास अनुकूलनशीलता भी होनी चाहिए। एक गतिशील कारोबारी माहौल में नई जानकारी के अनुकूल होने की क्षमता, साहसिक निर्णयों को स्थायी सफलता में बदलने के लिए प्रयोग करना और चुनौतियों से सीखना महत्वपूर्ण है। फिर से हमने सीखा है, हम इसमें कामयाब रहे हैं। अपने आप को ऐसी स्थिति में रखें जहां हमने एक व्यवसाय के रूप में अनुकूलित किया है। हम बदल गए हैं। हम अब चीजों को अलग तरह से करते हैं क्योंकि हमने उन गलतियों से सीखा और है। यह महत्वपूर्ण है अपने आसपास के वातावरण के अनुकूल होने में सक्षम होने के लिए। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो आप पीछे रह जाते हैं। हम मंगलवार को ओपी डिजिटल ब्लूप्रिंट पर इस बारे में बात कर रहे थे। इस बारे में कि कैसे कुछ सबसे सफल कंपनियों ने अनुकूलन नहीं किया, उनके आसपास के वातावरण में बदलाव नहीं किया और वे मूल रूप से बंद हो गए। ब्लॉकबस्टर, ब्लैकबेरी, नोकिया जैसी फिल्में और हैं। कौन? कोडक और भी बहुत कुछ हुआ है, लेकिन वे सभी अपने वातावरण के अनुकूल होने में विफल रहे। और यह वह जगह है जहां आपको वास्तव में उन सीमाओं को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि आप पैक से आगे रहें। अन्यथा आप कभी-कभी इसके द्वारा निगल जाते हैं और ठीक वैसा ही होता है उन व्यवसायों के लिए। तो संक्षेप में दोस्तों, एक साहसी नेता का होना जरूरी जो है। कुछ मामलों में उन जल्दबाजी में निर्णय ले सकता है ताकि वह एक बिल्कुल अद्भुत व्यवसाय के लिए पुरस्कार प्राप्त कर सके। यही बात इसे शानदार बनाती है। यही बात इसे हर किसी से अलग करती है। और जब मैंने इस पर शोध करना शुरू किया, तो मैंने सोचा, वाह, हमारे सीईओ ऐश मुफारा बोल रहे हैं। उन्होंने उन निर्णयों को आराम क्षेत्र के बाहर किया है ताकि हम सभी उस व्यवसाय के उन पुरस्कारों को प्राप्त कर सकें जो हम बहुत जल्द देखने जा रहे हैं। वैसे भी दोस्तों, आज के लिए मेरी ओर से बस इतना ही।